हे जे माहीमचं प्रकरण चालू आहे, ही स्क्रिप्टेड मॅच होती, मॅच फिक्सिंग होती. माझ्या हातात पत्र आहे जिल्हाधिकाऱ्याचं. याच्यात त्यांनी पोलीस बंदोबस्त कधी घ्यावा याची तारीख 23 दिलेली आहे, पण वरची तारीख ही हाताने लिहिलेली आहे 22. ह्याच दर्ग्याबाबत माननीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे असताना सामन्याच्या पहिल्या पानावर ही बातमी छापून आली होती. म्हणजे हे कोणीतरी सांगितलेलं दिसतंय की तुम्ही उद्या बोला, परवा सकाळी हा दर्गा पाडण्यात येईल, म्हणजे सगळं क्रेडिट तुम्हाला देण्यात येईल आणि तुमची हवा करण्यात येईल. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। आप देख रहे हैं HKGN न्यूज़ चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अल्लाह उसके रसूल के वास्ते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हमें किस किस मौजू पे बात करना चाहिए। बहरकैफ आप जो न्यूज़ देख रहे थे, ये हमारे कलवा मुमरा के MLA हैं जितेंद्र अवाड़े साहब, और ये जो है अपनी माहिम दरगाह का जो मसला है किस तरह अपने अंदाज में आवाम के सामने रख रहे। तो ये पेपर तो शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने पेपर की लिस्ट जो है, पेपर का हेडिंग जो है मैंने यहाँ पे लगाया हूँ। आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसमें तारीख वगैरह क्लियर है। इसको डेमोनेशन करने में जो है कितने लोग शामिल है वो भी इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो मसला क्या है, मैं आप लोगों को साफ अंदाज में बताना चाहता हूँ। मसला ये है कि 22 तारीख का राज ठाकरे मंच अध्यक्ष जो है उसका भाषण था दादर में। अब दादर में जो भाषण था, भाषण दादर में था, डेमोनेशन जो किया गया माहिम में। इसकी अहम वजह यह है कि पूरी बीजेपी और आरएसएस ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि किस तरह मुसलमानों के पैगंबरों और नबियों की निशानी मिटाई जाए। और सब लोगों का कहना है कि वहाँ मखदूम शाह बाबा का चिल्ला था। वहाँ की ट्रस्टी ने खुद कहा कि मखदूम शाह बाबा वहाँ चिल्ला करने जाते थे। तो ट्रस्टी का ये कहना था कि वो जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। और जब मैं कल उससे मिला तो उसने मुझे बताया था, सोहेल खंडवानी ने, ये मेरी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए, सोहेल खंडवानी से मेरी स्पेशल कल मुलाकात हुई थी। सोहेल खंडवानी ने बताया था कि हजरत सर जो है चिल्ला पूरा डेमोनेशन नहीं हो रहा है, जो चिल्ले के इतराफ में जो बॉर्डर घेरा गया है वो डेमोनेशन हो रहा है। मगर हमने जाके पूरा जगह का मुआयना किया तो पूरा का पूरा एरिया जो है डेमोनेशन हो गया है। पूरा दरिया के नीचे के हिस्से से JCB लगा के उसको निकाल के तोड़ दिया गया। क्या वजह थी आखिर? मुंबई में जो कई जगह पे आबादी बसी हुई, कई जगह पे मंदिरें बनी हुई, कई जगह पे मस्जिदें बनी हुई, कई जगह पे चर्च बने हुए, कई जगह इन जैसे मनसे पार्टियों की कई जगह अनलीगल ऑफिसें बनी हुई, फुटपाथ पे बनी हुई, चौरस्ते पे बनी हुई, ब्रिजों के नीचे बनी हुई, कई ऐसी चीजें। मगर आखिर क्या जरूरत पड़ी कि मुंबई पुलिस को इतना फास्ट कार्रवाई करना पड़ा, और क्या जरूरत पड़ी मुंबई BMC को इतना फास्ट कार्रवाई करना पड़ा, ये मैं आपको अहम बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जितेंद्र अवाड़े साहब की स्पीच से आपको पता चला कि ये टोटल एक पूरा सेटअप था। उदय ठाकरे साहब जो है उन्होंने बताया कि ये पूरा सेटअप था। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा सेटअप था। ये पेपर मैंने लगाया हूँ, ये पेपर आप लोग पढ़ लीजिए। 22 तारीख को 9:30 बजे 10 बजे के टाइम पे राज ठाकरे का भाषण खत्म होता है, और 23 तारीख को सुबह 6 बजे माहिम में पुलिस लग जाती है और उस झंडे की निशानियों को पूरा जड़ से निकाल दिया जाता है। इसकी अहम वजह ये थी कि किस तरह मनसे पार्टी को सत्ता में लाया जाए, किस तरह मनसे पार्टी के जो है कॉर्पोरेटर महाराष्ट्र में जिताया जाए, किस तरह मनसे पार्टी का स्टैंड वापस बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि किस तरह शिवसेना पार्टी को खत्म किया जाए और हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में चीज डाला जाए कि जो अब महाराष्ट्र में करता धरता है वो मनसे पार्टी। एक तो मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा, बड़ी अफसोस के साथ, बड़ी हैरत के साथ मुझे लगता है, बड़ा अफसोस होता है महाराष्ट्र के, मुंबई के मुसलमानों पे कि इतना वीडियो बनाने के बाद, इतना न्यूज़ बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद भी मुझे कई मरतबा माहिम से फ़ोन आया कि आज भी उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। माहिम में इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि माहिम जो है वो इराक में नहीं है, माहिम जो है वो तुर्की में नहीं है, माहिम जो है सीरिया में नहीं है। माहिम का जो गरीब, ये जो झोपड़पट्टी का वीडियो देख रहे हैं, जो गरीब 17 से 20 झोपड़पट्टी है, माहिम में जो डेमोनेशन गवर्नमेंट ने करी है ये जलजले से नहीं हुआ है। अगर यहाँ जलजला आता, यहाँ भूकंप आता, यहाँ तूफान आता, तो बॉम्बे की कई कमेटी जो अलग अलग मस्जिदों में भीख मांगती, चंदा करती और इनको जलजले से आए हुए नुकसानों का भरपाया करके देती। मगर यही नुकसान मुसलमान जमात का अगर मौजूदा हुकूमत कर दे तो इनको कोई पूछने भी नहीं जाता है। बड़ी अफसोस और बड़ी शर्म की बात है। दूसरी अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ये स्क्रिप्ट लिखी गई RSS की तरफ से, BJP की तरफ से, और इसको मनसे के स्टेट पे लाया गया, और कलेक्टर जो है रात में 22 तारीख को भाषण देने वाले हैं राज ठाकरे, और कलेक्टर किस तरह 10:30, 11 बजे, 12 बजे तक बैठा था, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने।
कलेक्टर ने इस पेपर पे साइन किया, ये कलेक्टर का लोगो है, मैं आपको बता देता हूँ, कलेक्टर का नाम है। कलेक्टर ने इस पे साइन करा और सुबह 6 बजे पुलिस लगी और 10:30-11 बजे तक इसको जड़ से मिटा दिया गया। इसकी अहम वजह ये थी कि बॉम्बे के सुन्नी मुसलमानों के खून को चेक किया गया, बॉम्बे के सुन्नी मुसलमानों के जिस्म को चेक किया गया, बॉम्बे के सुन्नी मुसलमानों के ज़हन को चेक करा गया, दिमाग को चेक करा गया कि पहले हम इनकी नबी और रसूलों की निशानियों को मिटाते, ये कुछ ऑब्जेक्शन करते क्या नहीं करते। मगर बड़े अफसोस की बात है, पूरे बॉम्बे के मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ के, तरावी पढ़ के, रोज़ा रख के सोच रहे कि हमने इस्लाम का हक अदा करा, हमने फ़र्ज़ अदा करा। इस कौम की निशानियों को मिटा दी जा रहा है धीरे-धीरे और मुसलमान खामोश बैठा हुआ है। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब भड़काना नहीं है, मेरा मतलब समझाना है। अगर ये हद तक होता तो यहाँ तक ठीक था, मगर ये हद तक नहीं। इसके बाद मनसेही पार्टी का कार्यकर्ता है जो थाना जिले से लगता है, उसने क्या बोला है कि मुमरा की 4 से 5 मस्जिद, मुमरा की 4 से 5 दरगाहों को जो अनलीगल है उनको हम डेमोनेशन करेंगे, उनको हम हटाएंगे। अहम मुद्दा ये है कि क्या दरगाह ही अचानक अनलीगल बन गई, मस्जिदें अनलीगल बन गई? कितनी चीज़ें फुटपाथ पे अनलीगल बनी हुई, कितनी झोपड़पट्टियाँ बनी हुई, कितनी बिल्डिंग अनलीगल बनी हुई, कितनी पार्टी अनलीगल काम करती है, उसके बावजूद मगर ये पार्टियाँ कोई अनलीगल नहीं दिखती, कोई झोपड़पट्टी अनलीगल दिखती नहीं, बल्कि दरगाह, मस्जिद, चिल्ले, झंडे अनलीगल इसलिए दिख रहे क्योंकि मुंबई के मुसलमान इस वक्त नशा करके सोए हुए, चाहे वो मस्जिद के इमाम हो बेगैरत, चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो किसी खानका के पीर या आम मुसलमान हो। अगर मुसलमान के अंदर गैरत जिंदा होती तो जाके मुंबई का जो मुसलमानों का डेमोनेशन हुआ उनको देखे होते, उनका खैर खबर लिए होते। और जो एक पैगंबर की निशानी जो सालों साल से थी, जो मखदूम शाह बाबा की निशानी थी, उस निशानी को डेमोनेशन किया गया, उसको पूरा जड़ से खत्म किया गया। और पूरे मुसलमान जो शहद का निपल चूसते बैठे हुए, ना कोई सोहेल खंडवानी से पूछ रहा है कि जब 2007 में ये जगह वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हुई तो डेमोनेशन हो रहा है, तो सोहेल खंडवानी ने जाके उधर क्यों नहीं पूछा? हम वहां जाके पूछे, मगर सोहेल खंडवानी ने जब दरिया का पानी चढ़ा हुआ था हम पहुंचने का टाइम, तब उसने बताया था कि वो पूरा डेमोनेशन नहीं होने वाला है, वो थोड़ा ही डेमोनेशन होने वाला है। मगर बाकी कमेटी, बाहर की तहरीक, बाकी तंजीमें, बाकी मस्जिद वालों की भी जिम्मेदारी है कि उसको सोहेल खंडवानी को जाके पूछे। और दूसरी अहम बात, सबसे अहम मसला है, ये सारी बात हम इंशाअल्लाह मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मालिक रियान शाह बाबा दरगाह कोल्हापुर किस तरह उसके दरगाह के गेट के सामने बम फोड़ा गया। अब बम फोड़ने के बाद फिर एक स्टेटमेंट दिया गया कि हम उस तरफ बम उस तरफ नहीं फोड़ने वाले थे, इस तरफ पूरी पब्लिक थी तो हमने उस तरफ मुंह करके फोड़ा। तो पब्लिक को चाहिए था कि उस तरफ करते और इस तरफ मुंह करके बम फोड़ते, मगर वैसा नहीं हुआ। फिर दूसरा मुद्दा, किस तरह हाजी मलंग दरगाह को श्री मलंग का नाम दे के बोला जा रहा है, फिर मस्जिदों के बोंगों के बारे में बोला जा रहा है। ये सारा मुद्दा हम इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने वाले हैं शिया जमात बीजेपी के गोद में बैठी हुई, वहाबी देवबंदी गैर मुसलमान भाइयों को कुरान बांटते हुए फिर रहे, बच्चे कुचे जो सुन्नी है इस वक्त नियाज फातिया लोबान जलाने में, नियाज फातिया करने में एकदम मसरूफ है। ईद से फारिग होंगे तो उस पर बैठ के चर्चा करेंगे, यार चिल्ले को कैसा मिटा दिया गया, कल के दिन हमें भी मिटा दिया जाएगा। बेशक आज चिल्ला मिटा है, कल के दिन सुन्नी मुसलमान भी मुंबई महाराष्ट्र से मिटेगा। जो कौम अपने अकाबिर की निशानियों को मिटा देती है वो कौम खुद मिट जाती है। अल्लाह उसके रसूल के वास्ते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को आगे शेयर करे और कोई भी मसला, कोई भी बात आपको जानना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज करे, मैं हर रिपोर्ट आपको दूंगा। और हमारी कमेटी को ताउन देना चाहते हैं तो ये मेरा गूगल नंबर है, आप इसमें ताउन दे सकते हैं। दुआ में याद रखिए। मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।